नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष कुंडली संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कैसे बनती है। कुंडली जो पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है। आइए जानते हैं पंचांग के बारे में। ज्योतिष सीखने के लिए पंचांग का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पंचांग अर्थात जिसके 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्रम जो कर्णमेव च एषा तम चित्र विज्ञानम पंचांग तिनगदे। अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या है? तिथि वार नक्षत्र जोग और कर्ण की जिसमें जानकारी मिलती है उसी का नाम पंचांग होता है। तो आइए इन 5 अंगों के माध्यम से ही ग्रहों की चाल की गणना की जाती है। तिथियां कितनी होती हैं? कुल तिथियां 16 होती हैं जो पंचांग में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष के अंतर्गत प्रतिष्ठित होती हैं। तिथियों के नाम एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। कुल संख्या नक्षत्र जो 27 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अंक नक्षत्र आइए जानते हैं। अश्वनी, वरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शीतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हुए। आइए आगे जानते हैं। यदि 360 डिग्री को 27 से विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का होता है। बार जानते हैं, अर्थात दिनों की संख्या 7 है। कौन कौन से वार होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। करण कितने होते हैं? तिथियों के आधे भाग के अर्थात आधी तिथि जितने समय में बीतती है उसे करण कहते हैं। जे कुल करण 11 होते हैं, जिनका नाम है भव, बालव, कोलव, तैतिल, गर्भ, वणिज, वृष्टि, शुकनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुगधन। ठीक है, आइए जो के बारे में जानते हैं। पहले श्लोक जानेंगे। विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्यम शोमान सदा दिगंड सुकर्मा च दते शूलसदेव च गंडो वृद्धि दुवास्येवा भ्यागातो हर्षणस्तथा वज्र सिद्धि वदीपातो वरीयान प्रकाशिवा सिद्धि साध्य शिवा शुक्लो ब्रह्मा इंद्रो बृहदिति। तो आइए इनके नाम जानते हैं। विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अधिगंड सिद्धि सुकर्मा धृति शूल वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यदीपात वरीयान प्रकाश शिवा साध्या शुभा शुक्ला ब्रह्मा इंद्रो वृद्धि। वैदिक ज्योतिष में मुख्यतः ग्रहों व तारों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का एक तरह का ग्रह है जिसके निवासियों पर सूर्य तथा सौर मंडल के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ज्योतिष की मान्यता है कि पृथ्वी एक विशेष कक्षा में चलायमान है। पृथ्वी पर रहने वाले को सूर्य इसी में गतिशील नजर आता है। इस कक्षा के आसपास कुछ तारों के समूह हैं जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है और इन्हीं 27 तारा समूह जानी नक्षत्रों से 12 राशियों का निर्माण हुआ। तो जिन्हें इस प्रकार जाना जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आपकी 12 राशियां हो गई। प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। तो पूर्ण राशि चक्कर 360 अंश का होता है। ग्रह, लिंग, विषोत्तरी दशा, वर्ष आइए जानते हैं। सूर्य पुलिंग 6 वर्ष, चंद्रमा स्त्रीलिंग 10 वर्ष, मंगल पुलिंग 7 वर्ष, बुध नापुंसक 17 वर्ष, बृहस्पति पुलिंग 16 वर्ष, शुक्र स्त्रीलिंग 20 वर्ष, शनि पुलिंग 19 वर्ष, राहु पुलिंग 18 वर्ष, केतु पुलिंग 7 वर्ष। राहु एवं केतु वास्तविक ग्रह नहीं है। इन्हें ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह जाना जाता है या मायावी। ठीक है, राशियों का स्वभाव और उनका स्वामी। राशि स्वभाव, राशि स्वामी। मेष चर मंगल, वृष स्थिर शुक्र, मिथुन दिशवा बुध, कर्क चंद्र, सिंह स्थिर सूर्य, कन्या दिशवा बुध, तुला चर शुक्र, वृष स्थिर मंगल, धनु दिशवा गुरु, मकर चर शनि, कुंभ स्थिर शनि, मीन दिशवा गुरु।
यदि 360 डिग्री को 12 से विभाजित किया जाए तो एक राशि 30 डिग्री की होती है। ग्रहों का कारक तत्व क्या होता है? सूर्य क्या होते हैं? आत्मा के कारक होते हैं। पिता मान सम्मान प्रतिष्ठा नेत्र आरोग्यता प्रशासन मस्तिष्क सुवर्ण गेहूं शक्ति मानक आदि लाल वस्तुओं का कारक माना जाता है। चंद्रमा माता मन बुद्धि स्त्री धन चावल कपास श्वेत बस्तर मोती दाई आंख बाई आंख नाड़ी तंत्र आदि। मंगल पराक्रम बल बुद्धि बल भूमि वायु सेना अग्नि गुड़ मूंगा तामर चोट दुर्घटना आदि का कारक माना जाता है। बुध ग्रह वाणी का विद्या का बुद्धि मित्र सुख मातुल बुध बांधव गणित शिल्प ज्योतिष चाची मामी हरि वस्त्र धृत पन्ना रतन आदि का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह जे विवेक बुद्धि मित्र शरीर पुष्टि पुत्र ज्ञान शास्त्र धर्म बड़े बाई उदारता पुष्प राग पीत वर्ण सुवर्ण ब्रह्मण मंत्री सत्व गुण पति सुख पौत्र पितामह आदि का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह आयु वाहन आभूषण आदि संसारिक सुख व्यवहार काम सुख वीरेज चांदी काव्य रुचि संगीत श्वेत बस्तर चांदी हीरा दुर्गंध पदार्थ का कारक। शनि ग्रह आजू का है जीवन मृत्यु कारक है सेवक है दुख रोग विपत्ति शिल्प वैंस केश तिल तेल नीलम लोहा आदि पदार्थों का कारक माना जाता है। राहु ग्रह सर्प लाटरी गुप्त धन भूत बाधा प्रयास तरकरी कंबल नारियल सतनाजा गोमेद आदि पदार्थों का कारक है। केतु ग्रह गुप्त शक्ति कठिन कार्य दुख अति पीड़ा चर्म रोग वरण तंत्र विद्या बकरी नीच जाति कृष्ण वस्त्र कंबल आदि पदार्थों का कारक माना जाता है। जन कुंडली में यदि कोई कारक ग्रह शुभ भाव में पड़ा हो या शुभ जहाँ ग्रहों द्वारा दुष्ट हो तो कारक से संबंधित सुख की प्राप्ति होती है। जब कोई ग्रह अशुभ भाव में पड़ा हो अथवा पापी ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो उस ग्रह के कारक तत्व से संबंधित सुख में कमी आती है। द्वादश भावों द्वारा विचरणीय विषय कुंडली में प्रत्येक भाव का अपना अपना महत्व होता है। उन्हीं द्वादश भावों में स्थित राशि एवं ग्रह अपनी शुभाशुभ फल प्रकट करते हैं। द्वादश भावों के प्रत्येक भाव में विचरणीय विषयों के संबंध में लिखा है। प्रथम भाव इस भाव में मुख्य रूप में जातक का शरीर गठन स्वास्थ्य आयु रूपान शारीरिक रूप वर्ण चिन्ह जाती है स्वभाव गुण आकृति सुख दुख श्री पितामह जन्म प्रारंभिक जीवन वर्तमान कला आदि का विचार किया जाता है। लगन एवं लग्नेश की स्थिति में बला बल अनुसार जातक स्वास्थ्य स्वभाव में व्यक्ति का ज्ञान किया जाता है। स्वभाव में मिथुन कन्या तुला एवं कुंभ राशि बलवान मानी जाती है। इस भाव का कारक ग्रह सूर्य होता है। द्वितीय भाव शरीर की रक्षा के लिए धन अन्न वस्त्र द्रव्य कुटुंब साधनों की आवश्यकता होती है। इस कारण धन भाव भी कहते हैं। भाव से धन संग्रह पारिवारिक सुख मित्र विद्या खदा पदार्थ वस्त्र मुखदायिनी आंख नाक वाणी स्वर संगीत आदि कला लेखन कला अर्जित धन संपत्ति स्वर्ण आदि धातुओं का क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहते हैं। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। तृतीय भाव इस भाव के भाई बहन सुखद सहोदर पराक्रम नौकर चाकर सहचर्य धैर्यवान और नजदीकी संबंधियों का सुख रेल यात्रा दाहिने कान चाचा मामा दमा खांसी श्वास भुजा कर्ण आदि रोगों विचार किया जाता है। तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल माना जाता है। चतुर्थ भाव इस भाव से सुख दुख माता स्थायी संपत्ति मकान जायदाद भूमि सवारी मित्र बंधु बांधव परोकार के काम ग्रह खेत तालाब पानी नदी बाग बगीचा मामा श्वसुर नानी पेट छाती आदि के रोग ग्रस्त जीवन इस भाव को किया जाता है। चंद्रमा व बुध ग्रह इस स्थान के कारक है। पंचम भाव बुद्धि नीति विद्या गर्भ संतान सुख दुख गुप्त मंत्र शास्त्र ज्ञान मंत्र सिद्धि विचार शक्ति लेखन कला लॉटरी शेयर आदि धन लाभ की हानि जश अपजश का सुख माना जाता है। रुचि मनोरंजन प्रेम संबंध आदि माना जाता है। इस प्रकार इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। पंचम भाव इस भाव में शत्रु रोग ऋण चोरी या दुर्घटना आदि की स्थिति दुष्ट कर्म अपजश मामा मौसी सौतेली माता के सुख दुख विश्वासघात पाप कर्म हानि
विरोध, नाभि, गुदा, स्थान, कमर संबंधी रोग का विचार छठ भाव से करते हैं। शनि भाव मंगल भाव के कारक माने जाते हैं। सप्तम भाव, इस भाव में स्त्री, विवाह, सुख, काम, वासना, पति पत्नी संबंध, साझेदारी से काम, व्यवहार में लाभ हानि का वाद विवाद, मुकदमा, कलह, पितामह, प्रवास, विदेश गमन, भाई बहन, संतान, लघु यात्रा, दैनिक आदि कार्य, जितेंद्रिय, गुप्त रोग का विचार किया जाता है। इस केंद्र भाव में वृश्चिक राशि बलवान होती है, इसे मारक स्थान भी कहते हैं। इस भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। अष्टम भाव, इस भाव से मृत्यु के कारण आयु, गुप्त धन की विद्या प्राप्ति, विघ्न और जानकारी, पूर्व जन्म की जानकारी, मृत्यु के बाद स्थिति, स्त्री से भूमि धन आदि का लाभ, दुर्घटना, गुदा, अंडकोश आदि गुप्त इंद्रियां संबंधी गुप्त रोगों एवं कष्टों का वृद्ध, विषम परिस्थितियों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव, इस भाव में मानसिक वृत्ति, धर्म, दान, शील, पुण्य, तीर्थ यात्रा, विद्या, भाग्योदय, देश विदेश यात्रा, मंत्र सिद्धि, उत्तम विद्या, बड़े भाई पौत्र बहनोई संबंध, धार्मिक पूर्व जनों से संबंधित ज्ञान, मंदिर, गुरुद्वारा आदि धर्मस्थल, गुरु व्यक्ति, जश कीर्ति एवं जंगा आदि विचार किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह सूर्य व गुरु है। दसम भाव, इस भाव को केंद्र भाव एवं कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव में पिता का सुख दुख, अधिकार, राज्य प्रतिष्ठा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन, जीविका का साधन, कार्य सिद्धि, नेतृत्व, सरकार, सास, वर्षा, वायु, यनादि, आकाशीय वर्तान एवं दुर्घटनों आदि से विकारों का दशम भाव से देखा जाता है। मकर राशि का पूर्वोदय बलवान होता है। दशम भाव के कारक ग्रह सूर्य, बुध, गुरु एवं शनि है। एकादश भाव, इस भाव लाभ, आय, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जमाई, ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन के सुख, गुप्त धन, बड़े भाई बहन, दाया कान, मांगलिक कार्य, ऐश्वर्य की वस्तु। द्वितीय भाव एवं पत्नी, पिंडलियों का विचार 11वें भाव से करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह गुरु है। द्वादश भाव, इसको वह स्थान भी कहते हैं। इस भाव को हानि, खर्च, दान, दंड, व्यसन, रोग, शत्रु पक्ष से हानि, बाहरी स्थानों से संबंधित नेत्र पीड़ा, फजूल खर्ची, स्त्री पुरुष गुप्त संबंध, शयन सुख, दुख, पीड़ा, बंधन, मृत्यु के बाद प्राणी की गति, मोक्ष, कर्ज, षड्यंत्र, धोखा, राजकीय संकट, शरीर में पांच एवं तलवों आदि का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि है। इसके अलावा जातक की जन्म कुंडली और कुंडली में क्या होता है, कुंडली लगन, कुंडली का विस्तार होती है। इनमें भी जातक के जीवन का फलित किया जाता है। इनके नाम इस प्रकार: लगन कुंडली, चंद्र सूर्य कुंडली, होरा कुंडली, दृष्टिकोण कुंडली, पंचमेश कुंडली, कुंडली सप्तमाश कुंडली, अष्टमाश कुंडली, नवमाश कुंडली, दशमाश कुंडली, एकादश कुंडली, द्वादश, षोडश, विशांश कुंडली। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। ठीक है।